प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। परोपकारी महर्षि। परोपकारी महर्षि यह परोपकारे सव जीवनम अर्पयति तस्य जीवनम सफलम भवति। जो परोपकार के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है उसका जीवन सफल होता है। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जाता। इस संसार में बहुत सारे परोपकारी हुए, परम तेषु महर्षि दधीचे नाम सर्वोपि विद्यते। परंतु उनमें से महर्षि दधीची का नाम सबसे ऊपर है। एकदा भयंकर देवासुर संग्रामो अभवत्। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरा नाम नायिका वृत्रासुर आसीत्। असुरों का नायक वृत्रासुर था। देवानाच नायिका इंद्र और देवताओं का नायक इंद्र था। तस्मिन् संग्रामे इंद्र पराजितो जाता। इस संग्राम में या इस युद्ध में इंद्र पराजित हुआ। सर्वे देवा स्वरक्षार्थम विष्णु प्रार्थितवन्तः। सभी देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए विष्णु से प्रार्थना की। तद अवसरे विष्णु ऋषि दधीचेन प्रशंसाम आकरोत्। उस अवसर पर विष्णु ऋषि ने दधीची की बहुत प्रशंसा की। स देवेभ्यः परामर्श दत्तवान। उन्होंने देवताओं को परामर्श दिया कि दधीचिनी देहो अपि पावनः वर्तते। दधीची की देह बहुत ही पवित्र है, अतः तस्य शरीरस्य अस्थिनि याचत। इसीलिए उसके शरीर की अस्थियां मांगो। दधीचिनी अस्थिभिः निर्मितं वज्रं वृत्रासुरं हन्तुं सक्षम भविष्यति। दधीची की हड्डियों से बनाए हुए वज्र से वृत्रासुर को मारा जा सकता है, यानी कि उससे ही उसका मार सकते हैं। आगे देखिए, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करता है उसका जीवन सफल होता है। इस संसार में बहुत से परोपकारी हुए, किंतु महर्षि दधीची का नाम सर्वोपरि है। एक बार भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। असुरों का नायक वृत्रासुर था और देवों का नायक इंद्र। उस संग्राम में इंद्र पराजित हुए। सभी देवों ने अपनी रक्षार्थ विष्णु को प्रार्थना की। उसमें विष्णु ने ऋषि दधीची की प्रशंसा की। उन्होंने देवों को परामर्श दिया कि दधीची की देह भी पवित्र है, इसलिए उनके शरीर की अस्थियां मांगे। दधीची के शरीर से निर्मित वज्र वृत्रासुर को मारने में सक्षम होगा। आगे देखिए, विष्णु प्रेरिता सर्वे देवा दधीचेन समीपम अगच्छन् तत्र वृत्रासुरस्य सर्ववृत्तान्तं अकथयन्। विष्णु से प्रेरित होकर सभी देव दधीची के पास गए और वहां वृत्रासुर के बारे में सारा वृत्तांत कहा। वृत्रासुरस्य वधायते देवा तस्य महात्मन शरीरम अयाचन्त। वृत्रासुर के वध के लिए देवताओं ने उस महात्मा से उसका शरीर मांगा। महर्षि दधीची निश्चय परोपकारी आसीत्। महर्षि दधीची वास्तव में ही परोपकारी थे। सवरेण देवान हितम विचार्य स प्रसन्नताय सव शरीरम अत्यजत। अपने शरीर से देवताओं की भलाई सोचकर उन्होंने खुशी खुशी अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि अस्थिभिः वज्र निर्माय देवा वृत्रासुरस्य वधम अकुर्वन्। महर्षि की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया और उससे वृत्रासुर का वध किया गया। विष्णु से प्रेरित होकर सभी देवता दधीची के पास गए। वहां वृत्रासुर का सारा वृत्तांत कहा। वृत्रासुर के वध के लिए उन देवों ने उनका शरीर मांगा। महर्षि दधीची निश्चित रूप से परोपकारी थे। अपना शरीर देवों के हित के लिए सोचकर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। महर्षि की अस्थियों से वज्र बनाकर देवताओं ने वृत्रासुर का वध किया। आगे देखिए, परोपकार सव शरीरम अपि दातव्यम इदम चिंतनम आशित महर्षि दधीचिनी। परोपकार के लिए अपना शरीर दे देना चाहिए, यह सोचना था महर्षि दधीची का। सव त्याग बलेन यश शरीरेण च अमरो अभवत्। अपने त्याग बल से यश रूपी शरीर से वो अमर हो गई। दधीची ने त्याग सर्वथा प्रशंसनीय वर्तते। दधीची का त्याग हमेशा प्रशंसनीय है।
उक्त च कहा भी गया है परोपकारम अर्थम इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए है, परोपकार के लिए अपना शरीर भी दे देना चाहिए, यह सोचना था महर्षि दधीचि का। अपने त्याग बल से यश रूपी शरीर से अमर हो गए। दधीचि का त्याग सर्वथा प्रशंसनीय है और कहा भी गया है यह शरीर परोपकार के लिए है। अब बेटा हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास है अभ्यास एक्सरसाइज। पहला प्रश्न हमारा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला अस्मिन् संसारे डैश परोपकारिणा जाता, अस्मिन् संसारे डैश परोपकारिणा जाता, तो क्या लिखेंगे अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणा जाता, बहवः बहुत सारे, इस संसार में बहुत सारे परोपकारी हुए हैं। दूसरा विष्णु प्रेरिता सर्वे डैश दधीचिन समीपम अगच्छन्, विष्णु से प्रेरित होकर सभी दधीचि के पास गए, तो सभी कौन देवहा, तो क्या लिखेंगे विष्णु प्रेरिता सर्वे देवहा दधीचिन समीपम अगच्छन्। तर वृत्तासुरस्य सर्व डैश एकथ्यन्, क्या लिखेंगे इसमें तत्र वृत्तासुरस्य सर्व वर्तांतम एकथ्यन्, सारा वर्तान सुनाया। वृत्तासुरस्य डैश ते देवा तस्य डैश, वृत्तासुरस्य डैश ते देवे डैश, इसमें क्या लिखेंगे वृत्तासुरस्य वदाय ते देवा तस्य महात्मने शरीरम अयाचन्, ठीक है क्या होगा इसका वृत्तासुरस्य वदाय ते देवा तस्य महात्मने शरीरम अयाचन्। अगला है दधीचि ने डैश सर्वे डैश वर्धते, इसका क्या होगा दधीचि ने त्याग सर्वथा प्रशंसनीय वर्तते, ठीक है दधीचि ने त्याग है सर्वथा प्रशंसनीय वर्तते। आगे है दूसरा प्रश्न हमारा निम्नलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृते ददत्, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है कस्य मनुष्यस्य जीवनम सफलम भवति, कैसे मनुष्य का जीवन सफल होता है, तो कैसे मनुष्य का जीवन सफल होता है परोपकारिण पुरुषे, तो क्या लिखेंगे बस परोपकारिण मनुष्यस्य जीवनम सफलम भवति। दूसरा देवासुर संगमस्य को परिणामो अभवत्, देव और असुर के संग्राम में युद्ध में का क्या परिणाम हुआ, क्या लिखेंगे इसका देवासुर संग्रामस्य परिणाम अभवत्, क्या हुआ इंद्र पराजित अभवत्, इंद्र पराजित हो गए। देवासुर संग्रामस्य इंद्र पराजित अभवत्। विष्णु प्रेरितः देवा कुत्र अगच्छन्, विष्णु से प्रेरित देवा कहाँ गए, क्या लिखेंगे विष्णु प्रेरिता देवा महर्षि दधीचिन प्रति अगच्छन्, महर्षि दधीचि के पास गए। देवा दधीचिन की अयाचन्, देवों ने दधीचि से क्या मांगा, क्या मांगा देवा दधीचि ने तस्य शरीरम, उसका शरीर, तो कैसे लिखेंगे इसका देवा दधीचि ने तस्य शरीरम अयाचन्। अगला महर्षि दधीचि किमर्थम प्रशंसनीय अस्ति, महर्षि दधीचि किस लिए प्रशंसनीय है, तो इसका क्या लिखेंगे महर्षि दधीचि त्याग सर्वथा प्रशंसनीय वर्तते, उनके त्याग के कारण। अगला प्रश्न हमारा तीसरा हिंदी में अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जाता, इस संसार में बहुत सारे परोपकारी हुए। दूसरा है असुराणाम नायिका वृत्तासुर आसीत्, असुरों का नायक वृत्रासुर था। तीसरा है धेनुभिः अवलेहिते महर्षे शरीरम अस्ति मात्रम शेषो अभवत्, धेनुभिः अवलेहिते महर्षे शरीरम अस्ति मात्रम शेषो अभवत्, इसका क्या लिखेंगे हम धेनुभिः अवलेहिते, गाय के द्वारा चाटे जाने पर महर्षि का शरीर केवल हड्डी मात्र रह गया। महर्षि अस्थिभिः निर्मिते वज्रेण वृत्तासुर हतः, महर्षि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर को मारा गया।
अगला है दधीचि ने त्याग सर्वथा प्रशंसनीय भवति। दधीचि का त्याग हमेशा प्रशंसनीय है। अगला है बेटा हमारा प्रश्न 4, संस्कृत अनुवादेम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला देखो, प्रकृति भी हम सबका उपकार करती है। क्या लिखेंगे इसका? प्रकृति अस्मभ्यम अपि उपकारम करोति। दूसरा है देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए विष्णु से प्रार्थना की। तो इसका क्या लिखेंगे? देवताओं ने अपने रक्षा के लिए विष्णु से प्रार्थना की। क्या लिखेंगे? देवा सब रक्षार्थम विष्णु प्रार्थितवंत है। अगला है दधीचि की अस्थियों से अस्त्र निर्मित हुआ। तो क्या लिखेंगे इसका? महर्षि दधीचेन अस्थिनाम वज्र निर्मित अभवत। आगे परोपकारी का जीवन अवश्य सफल होता है। परोपकारी जीवनस्य अवश्यमेव सफलम भवति। महर्षि दधीचि का त्याग प्रशंसनीय है। दधीचि ने त्याग है सर्वथा प्रशंसनीय भवति। अगला प्रश्न है बेटा हमारा 5वां। इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखितानाम क्रियापदानाम मूल धातुम लकार पुरुषम वचनम च लिखत। निम्नलिखित क्रियापदों की मूल धातु लकार पुरुष और वचन, यानी कि हमें मूल शब्द दिया गया है, उसके हमें मूल धातु बतानी है, लकार पुरुष और वचन। तो पहला है एक्रोत। तो एक्रोत में धातु कौन सी है? मूल धातु कौन सी है? क्री। और लकार कौन सा है? लंग लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। वचन है एक वचन। अगला है भविष्यति। भविष्यति में भू धातु है, लकार है लरिट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और एक वचन। याचत। याचत में याच धातु है और इसमें है लोट लकार, पुरुष है इसमें मध्यम पुरुष और वचन है बहुवचन। अकथ्यन। अकथ्यन में है कथ धातु है, लकार है लंग लकार और इसमें पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है इसमें बहुवचन। वर्तते। इसमें वृद्ध धातु है और ये है लोट लकार और ये है प्रथम पुरुष एक वचन। आगे है मेलनम कुरुत। मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। इनको मिलाना है आपको। पहला देखिए जैसे है महर्षि, इंद्र, वृत्तासुर, भयंकर है, अस्थि भी। तो पहला आएगा महर्षि दधीचि, दूसरा है इंद्र पराजित है, आगे वृत्तासुर। वृत्तासुर असुरा नाम, भयंकरम संग्राम है, अस्थि भी वज्रम। अब अगला प्रश्न हमारा बेटा 7वां। इसमें हमें करना है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। डिस्जॉइन द वर्ड्स। पहले है सर्वोपरि। सर्व प्लस ऊपरी। देवासुर देव प्लस असुर है। तदवसरे तत् प्लस अवसरे। अमरोवत अमर प्लस अभवत। उक्त च उक्त प्लस च। प्रोपकारम अर्थमिदम। इसमें लिखेंगे प्रोपकारथ प्लस इदम। आगे हमारी क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पर बेटा आपको कस्यपि अन्य से महापुरुष विषय कानाचित वाक्यानि लिखत। यहाँ पर आपको किसी अन्य महापुरुष के विषय में कुछ वाक्य लिखने हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, ये क्रियात्मक गतिविधि आपको करनी है। तो बेटा ये आपको पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।